खूब, बहुत खूब। How are you, Fuad? How are you? Whoa! सोनम कपूर, फवाद खान, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। दोनों कितने खूबसूरत लोग और आपकी फिल्म का नाम भी खूबसूरत। कैसा लग रहा है फवाद आपको यहाँ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ बैठें जी। और हमारे जो खेल के कंटेस्टेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आप प्रोत्साहित करें, थोड़ा सा इनकरेज करें ताकि ये गेम आगे बढ़ सके। बिग हैंड वंस अगेन फॉर सोनम कपूर, फवाद खान। आइए हमारे साथ बैठिए आप। कम। तो देवी और सज्जनों, चलिए सोनम और फवाद खान के बीच इस खेल को आगे बढ़ाते हैं कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट भावेश मक्का के साथ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। भावेश मक्का, आइए भावेश जी, क्या हाल चाल है? आइए। तो अब मेरे सामने एक बार फिर बैठ गए हैं बालका तीरथ, गुजरात से आए हैं भावेश मक्का जी। भावेश ने कल यहां से दो चीजें जीती, एक तो 80,000 रुपए एक लाइफलाइन की सहायता से और दूसरा हमारा दिल। और साथ में इनकी पत्नी जी भी आई हुई हैं। लक्ष्मी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। रूस तो आपको पता है और हमारी त्रिगुणी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर आपका स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शुभारंभ किया जाए तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके भावेश जी, 80,000 रुपए आप जीत चुके थे। एक लाइफलाइन आपकी चली गई थी डबल डिप की। भावेश जी तैयार हो जाइए और बहुत ध्यान से खेलिएगा। 1,60,000 रुपए, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सबसे लचीली धातु कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ब्रॉन्ज, बी गोल्ड, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम, कांस या कांसा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। सोना सर, सोना लगता है मुझे। क्या करना चाहेंगे आप? सोना। बी, ताला लगा दे। या कबीर महाशय, सोना बी पे ताला लगाइए। गोल्ड बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वन प्लेट, 1,60,000 रुपए जीत गया। अब आपको मिल सकता है 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव, इसके बाद ये मिस टिकटॉक जो है ये शांत हो जाएंगी। 3,20,000 रुपए और सातवां प्रश्न है ये आपके सामने। भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त क्षेत्र या संरक्षित राज्य कौन सा था? अब ऑप्शंस देखिए: ए गोवा, बी चंद्रनगर, सी सिक्किम या डी दीव। भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त क्षेत्र। सर गोवा लगता है मुझे तो। है जी, गोवा। ए गोवा लगता है आपको? तीस सेकंड रह गए। अगर आपके मन में दुविधा हो तो सर लाइफलाइन। लाइफलाइन शांत हो जाए। टिकटॉक जी, कौन सी लाइफलाइन? त्रिगुणी। त्रिगुणी, ओके। त्रिगुणी को अंकित किया जाए। त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको। आपका उत्तर बताइए। आंसर इज सी सिक्किम। आई थिंक सिक्किम 1975 में था। बाकी आई थिंक गोवा वाज इन द 60s, उसके पहले चंद्रनगर उसके पहले थे। सिक्किम 75 लास्ट था। सी सिक्किम। सर सिक्किम के पहले गोवा था ना? सिक्किम के पहले गोवा था। उसके sure ऊपर है तो सर अमिताभ आप? जी फिल्म बनाए हैं। श्योर है ना आप? श्योर है। ओके। सी सर, सिक्किम। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कीजिए, सी सिक्किम। कबीर महाशय, सिक्किम सी पे ताला लगाया जाए। त्रिगुणी बिल्कुल सही थी। और चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये लीजिए आपका चेक। सर मुझे जो हर महीने तनख्वाह मिलती है 3,20,000, 5 साल की तनख्वाह है। 5 साल मिला करके आपको 3,20,000। 3,20,000 मिलेंगे। गुजरात गवर्नमेंट मुझे हर महीने 5,000 ही सैलरी देती है। और चंद ही मिनटों में आपने इसे आज जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर हम आपके लिए।
इस 3,20,000 रुपए को और बढ़ाइए आप। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। अगला प्रश्न 6,40,000 दे सकता है आपको। तैयार हैं आप? ओके। 8वां प्रश्न और 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी भागवत के अनुसार इनमें से कौन एक नाग था? ऑप्शन सुनिए। ए कीचक, बी तारक, सी सुमेरु या डी तक्षत। परीक्षित से रिलेटेड है कुछ। सांप, सर्प। सर डी को लॉक किया जाए, तक्षक। श्योर हैं? श्योर 100%। 100% श्योर हैं आप? तक्षक। कबीर जी, डी तक्षक पे ताला लगाया जाए। 6,40,000। वेल प्लेड भावेश जी। 10 साल यदि आप जहां काम कर रहे हैं 10 साल काम करते रहे तो आपको 6,40,000 रुपए मिल सकते हैं। और आपने 10 सेकंड के अंदर ये धनराशि जीत ली है। यही इस खेल का कमाल है। पैसे भी जीते जाते हैं और दिल तो आपने जीत ही लिया, क्योंकि आज के बाद आप तंबाकू छोड़ देंगे। ओके भावेश जी, आप जहाँ रहते हैं जूनागढ़ में, वहाँ आप बहुत से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, शिक्षा देते हैं। क्योंकि सर शिक्षा ही बहुत अहम ज़रूरत है। जी। शिक्षा नहीं है तो वो आगे नहीं ज़िंदगी में बढ़ सकते। कैसे आपके मन में आया कि आपको इनको शिक्षित करना चाहिए? जब मैं पहले मुझे तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना था, मगर मैं 12वीं कक्षा में ही फेल हो गया था साइंस में ही, तो आगे मैं पढ़ नहीं सका। इसके बाद मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया और मेरे पड़ोस में एक बच्चा जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था, उसको मैं पढ़ाने लगा और मैथ्स में उसको अच्छे मार्क्स आए 76 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी ऐसा टैलेंट है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। जी। वैसे तो मेरे फादर भी प्राइमरी में टीचर थे और 2 साल से रिटायर हो गए। आप तो सरकार की नौकरी भी कर रहे हैं। समय कहाँ से निकालते हैं आप ये बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर रात को, सुबह को, जब भी फ्री हो, जी, हॉलीडे हो, संडे को। बहुत खूब और बहुत अच्छी बात की है आपने। एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो भावेश जी अब आगे बढ़ते हैं हम, और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी है। और अगला प्रश्न दे सकता है 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए इंदौर, बी नागपुर, सी झांसी या डी रायपुर। 12,50,000 का प्रश्न है ये। 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको 12,50 देगी। गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20 पर। झांसी लग रहा है मुझे। झांसी हो सकता है। सी हो सकता है। सी हो सकता है। हो सकता वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप निश्चित होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट। सर लेफ्ट हैंड यूज करूँ। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ओके। ऑडियंस पे कबीर महाशय, ऑडियंस पोल अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। %35 जनता कहती है ए इंदौर, 19% कह रही है बी नागपुर, 33% जनता कह रही है सी झांसी और 13% मिले यानी 13% मिले हैं डी को। क्या लग रहा है आपको? सर मैं दूसरी लेफ्ट हैंड यूज करूंगा, फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके कबीर जी, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। भावेश जी, इसको अंकित किया जाए और वो जो 3 शख्स हैं जिनके साथ ये बातचीत करना चाहते हैं उन्हें दिखाया जाए किनके पास होगा सही उत्तर। दाना भाई मक्का, मेरे फादर के पास। दाना भाई मक्का, सोमनाथ में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो कौन? हेलो दाना भाई जी। हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से।
अच्छा अच्छा, कौन बच्चन जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जनाब- जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जी, बस- कुछ है कि कुछ नहीं बोल सकता नहीं। जी जी, मैं बोलने ही वाला हूँ, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। दाना भाई जी, हाँ बोलिए 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 सर। आपके सुपुत्र भावेश जी, हाँ जी हाँ जी। वो मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अच्छा अच्छा। ये एक आपसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको बताना पड़ेगा बहुत जल्दी, 30 सेकंड के अंदर, कि सही उत्तर क्या है। अच्छा, जरूर जरूर। ठीक है, हाँ जी तैयार हैं आप? हाँ जी, तैयार हूँ। अगली आवाज भावेश की है। भावेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। ભોપાલની પહેલા મધ્યપ્રદેશની રાજધાની કઈ હતી? ભોપાલની પહેલા મધ્યપ્રદેશની રાજધાની કઈ હતી? ઇન્દોર, નાગપુર, ઝાંસી કે રાયપુર? नहीं पता नहीं पता। હલો अभी तक पता था। हेलो? हाँ नहीं ઝાંસી या इंदौर? ઝાંસી या इंदौर? इंदौर होता है, झांसी नहीं हो सकता। कुछ आ रही थी आवाज, कुछ जा रही थी आवाज, ठीक से पता नहीं चला। देखिए, एक चीज आपको मैं और सूचित करना चाहता हूं, क्योंकि अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं, कोड रेड जो है वो लागू हो गया। सर मैं इंदौर के साथ जाना चाहता हूँ। कोड रेड चालू हो गया है। आपके जो साथी हैं, पत्नी जी, उनको ये एक साधन मिला हुआ है। ये आपको संकेत दे सकती हैं कि आप क्विट कर जाएं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे मानते हैं, इसके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। सर मुझे तो अब इंदौर ही लग रहा है। आप मेरे पहले father- बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? आप कोड रेड के साथ जाएंगे, उसके विपरीत जाएंगे, क्या? सर क्विट करूँगा। आप हैं 6,40,000 क्विट रुपए, करूँगा। क्विट करेंगे। अंतिम निर्णय है आपका। अंतिम निर्णय। ओके, कोड रेड को डीएक्टिवेट किया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये अब क्विट करना चाह रहे हैं। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये 6,40,000 रुपए का चेक अब आपका हो गया है। इसे आप रखिए अपने पास। लक्ष्मी जी, प्रणाम करता हूं आपको। लक्ष्मी, आपने बचा ली। क्यों कहा आपने इनसे कि ये क्विट कर जाए? बस ऐसा लगा, आंसर गलत लगा। आपके पास एक रिमोट है, उसमें आपने क्या दबाया था? बी। नागपुर दबाया था आपने। भाई साहब, आपको किसी एक को गेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या है। हमारी जो जनता देख रही है इस कार्यक्रम को। ये इंदौर। ए इंदौर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। गलत होता ये। सही उत्तर है नागपुर। आज से आपका नाम हमने बदल दिया है। आप लक्ष्मी नहीं हैं, आप महालक्ष्मी हैं। इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, एक छोटी सी बात हम अपने दर्शकों से करना चाहेंगे। देवियों सज्जनों, समय है हमारा जो घर बैठी जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, उसका प्रश्न आपके सामने रखने का। तो वो सवाल है आज का ये: मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इनमें से क्या अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए कैल्शियम, बी आयोडीन, सी जिंक, या डी वसा या फैट। आपके सही जवाब हमें कल रात 8:30 बजे तक मिल जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम विदा लेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और अभिनंदन भावेश जी का। थैंक यू सो मच भावेश जी। बस 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 ये मत कीजिए। आइए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा महाकरोड़पति पर। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान सोनम कपूर, फवाद खान, मुख्य कलाकार फिल्म खूबसूरत के। कल इनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है और हमें बड़ा गर्व है और बहुत खुशी है कि आप दोनों आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। पहली बात तो ये बताइए, फिल्म जो है ये एक रीमेक है खूबसूरत के, ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी जी। क्या अंतर है इस वर्जन में और पहले वाले में? जी, ये एक इंस्पिरेशन है। हमें लगता है कि आजकल फिल्म्स जब बनती हैं तो बहुत, अगर कमर्शियल और हैप्पी फिल्म्स हैं तो ज़्यादा स्टोरी लाइन नहीं रहता, और अगर बहुत ही, अगर स्टोरी लाइन है तो बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग है। और जैसे फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे,
वैसी आजकल फिल्म्स बनती नहीं हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम भी मिली है, वो एक और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। जी जी, सो देयर आर लॉट्स ऑफ लिटिल थिंग्स। थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हाँ कि जी। ऋषिदा की फिल्मों से जी, जी। मिलती जुलती है। ऑलराइट फवाद, आप पाकिस्तान से हैं और बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पर, और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर तालियों के साथ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ भारतवर्ष आकर के? मेरा एक्सपीरियंस अब तक जितना भी रहा है बहुत बहुत पुरखुलूस, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से भरा। एवरीवन इज़ गिवन अ वेरी लविंग वेलकम। एंड एक बात है जो कि मैंने महसूस की है कि अगर आप दुनिया के किसी और शहर में जाते हैं तो हमेशा आपको एक फीलिंग सी होती है कि आप एलियन है, वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पे एक अजीब सी बात है कि आंख बंद करके अगर आप सफ़र करके उतरें तो यू फील लाइक यूर बैक होम, यू स्टिल एट होम। सो इट्स वेरी मच लाइक दैट। फवाद, हमने सुना है कि और बहुत सारी फैंस जो हैं वो सब आपकी फीमेल्स हैं, महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं वो बहुत बड़ी फैंस हैं आपकी। आपको कैसा लगता है ऐसे? आप शादीशुदा हैं? जी सर। शादीशुदा हैं, इसलिए ये क्वेश्चन और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाउ डू यू फील, इतने सारे फीमेल फैंस आ जाते हैं आपके पास? बस यही कुछ ऐसी कैफियत होती है। आई गो स्पीचलेस, आई एम वेरी फ्लैटर्ड। गाल मेरे लाल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत। ओके, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को इस फिल्म के लिए। अब हमारे कंप्यूटर जी ये कह रहे हैं कि वो कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। पहले ही आपको बता दूं हाँ जी। कि अगर आपका जवाब सही हो गया तो आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। नहीं, पर ये बहुत एक्साइटिंग है, मुझे हॉट सीट पे बैठना है। ओके, सोनम और फवाद के लिए प्रश्न पेश किया जाए कंप्यूटर जी। कौन सी लड़की ज्यादा खूबसूरत होती है? ए अकल वाली, बी शक्ल वाली, सी दिल वाली, या डी विल वाली? फवाद। फवाद, क्या ख्याल है आपका? ये मुझे लगता है कभी पहले शो पे हुआ नहीं है, लेकिन आई थिंक इस केस में एक्सेप्टेबल है, ऑल ऑफ द अबव। सोनम, आप क्या सोच? मेरे हिसाब से दिल वाली। दिल वाली होना चाहिए, बाकी क्यों? बाकी सब आ जाता है। बाकी आ जाता है, जब दिल होता है तो बाकी चीजें आ जाती जी हैं। बिल्कुल। ओके। दिल लगा के कुछ भी कर लो तो आ जाता है। ऑलराइट, दिल वाली जो है उनको ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है आपका। वेल डन। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि दिल वाली जो है वो सही उत्तर है। जिसके पास दिल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है। एक और प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और कंप्यूटर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अगला प्रश्न भी पेश करें। ये डरावना म्यूजिक एकदम आता है। सोनम कपूर की पर्सनालिटी इनमें से किसके सबसे ज्यादा करीब है? फवाद, इसके लिए शायद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शंस हैं ए मिर्ची, बी भिंडी, सी लौकी, या डी करेला। एकदम ईमानदारी का मौका है ये फवाद आपके लिए। लाइफलाइन मिलेगी? लाइफलाइन तो है नहीं सर। ए को लॉक लगा। मिर्ची को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। मिर्ची इज राइट। लौकी, लौकी। करेला, इन नाम से ही नफरत हो जाए। तो मिर्ची बिल्कुल सही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पेश किया जाए कंप्यूटर जी। फवाद खान की पर्सनालिटी इनमें से किसके सबसे ज्यादा करें? फवाद खान साहब की पर्सनालिटी इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ दीज? ए भालू, पांडा, हिप्पो, पप्पी? जी डी पप्पी। डी पप्पी। कंप्यूटर जी, डी पप्पी को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। क्यों आपने कहा पप्पी? जी ये बहुत ही स्वीट हैं, गोल मटोल हैं, कड़ली हैं। जी, और जब भी फिल्म में कोई ऐसा दृश्य है जहां पर पप्पी की नौबत आई हो? ये उनकी जो रियल लाइफ पर्सनालिटी है बहुत ही सिंपल सी, साधारण सी, बहुत ही सॉफ्ट है, वो बहुत ही सॉफ्ट है। ओके। हाँ जी। आप जो हैं सोनम जी, हाँ जी। आप हैं मुंबई की मुलगी, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और जूहू, फवाद आप हैं JBPDC। कराची पाकिस्तान से।
पैदाइश कराची की, वैसे लाहौर से। एक चैलेंज है इनके पास आपके लिए, जी आप बताएंगी वो चैलेंज हाँ क्या जी है? मैं बताऊंगी। मैं ये जानती हूँ कि फवाद की उर्दू है ना, वो माशाल्लाह उर्दू है, ऐसे ही बोलते हैं ना, माशाल्लाह ही है माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा वाह। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बम्बैया लैंग्वेज में कुछ लाइंस आपसे मैं आप इसको ट्रांसलेट करना उर्दू में, मेरी जो बम्बैया लैंग्वेज है। चल हटा सावन की घटा, खाल खुजा, बत्ती बुझा के सो जा, निन टुकले पिन टुकले, बहुत हो गया फुट ले वट ले, चल जा यहाँ से हवा आंदे यार, चल जा यहाँ से हवा आंदे यार। ऐसे मतलब मैं अगर थोड़ी एटीट्यूड मैं दिखानी, कोशिश करता हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल। हुजूर आपकी इजाज़त हो, अगर आपको एतराज़ ना हो तो सावन की घटा को रुखसत करने की तकलीफ उठाएं, अच्छा खुजली कर कर बत्ती बुझा कर सोने को जाएं, अच्छा निन टुकले पिन टुकले। अब वक्त आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब वक्त आ गया है निन टुकले पिन टुकले, हाँ यहाँ से फुट्टा गाने का, वट लेने का, ताकि हवा यहाँ से भी गुजर कर जाए। क्या बात है, बहुत खूब। वाह 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 वाह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जैंट कुली की मैंट कुली की जैन का मतलब क्या होता है? That's मैं what I आपको बता wanted दूं, all my चेंड life. कुली की मेंढ कुली की चेंड, हाँ। इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ये दो हमारे जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं सेट पे, जो एक्शन वगैरह करवाते हैं, तो दो फाइटर्स थे ये, और ये हमारे एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह करते थे, और ये आपस में उनकी कुछ थी बात। तो जब भी वो एक्शन करने जाए, मुझे थोड़ा सा जोश देने के लिए वो दोनों बाहर कैमरा के पीछे खड़े होकर के बोलते थे, चेंड कुली की मेंढ कुली की मेंढ, और उसके बाद हम घुस जाते थे जहाँ भी कांच तोड़ के जाना है, कहीं से कूदना है, किसी को मारना है, पीटना है, वो सब करते थे। तो ये हमें याद था, और जब ये एक्शन सीक्वेंस हुआ फिल्म सत्ता में, तो हमने कहा कि इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक तकिया कलाम बन गया पूरी फिल्म में। तो जब भी जितने 7 भाई थे, वो जब भी कोई ऐसा काम करने निकले जहाँ पर उनको तकलीफ हो सकती है या जोश लाना होता है, तो आपस में ये बोलते थे। तो ये बात वहाँ से निकली। All the best for this film of yours. Thank you so much for being with us. Big hand for Fawad and Sonam. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. All the best to you. All the best to you, Fawad. All the best. Take care. Come this way. अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। मानव शरीर के अंगों के इन संस्कृत नामों को सिर से पैर की तरफ लगाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए नेत्र, बी जिह्वा, सी नासिका, डी हृदय। समय हो गया है समाप्त, और समय आ गया है बताने के लिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ए नेत्र यानी आंख, फिर आता है सी नासिका नाक, फिर जिह्वा जबान आपकी जीभ, या डी हृदय अंत में दिल। यह है सही क्रम ए सी बी डी। इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं ये। केवल 2 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब शोभा, प्रतीक। अरे ये मत क्या कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको शोभा जी। मेरी प्रॉब्लम वही है जो हिंदुस्तान के हर दूसरी लड़की की होती है, जो अपना घर को सपोर्ट करती है लेकिन शादी हो जाने के बाद उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता है। मैं 6 सालों से बीपीओ में काम कर रही हूँ, और जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड के साथ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है कि मैं अपने मम्मी को हमेशा सपोर्ट करूँगी। हम चाहते हैं वो खुशी खुशी अपने पति के साथ कुवैत में रहे, लेकिन वो हमको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं फ़िलहाल घर पे जिन्हें मैं निपटाना चाहती हूँ, जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। ये मेरे पिताजी का घर है,
जो उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, और आज वो सिचुएशन आ गई है जब हमें शायद इसे गिरवी रखना पड़े या बेचना पड़े, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। शोभा ने कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें उसने हेल्प ना की हो। जब शोभा जॉब करती थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो उसने अपनी सब सैलरी, अपनी सेविंग्स भाई के इलाज के ऊपर और घर के खर्च के ऊपर ख़त्म कर दी। मेरी बहन की मुझे बहुत सपोर्ट है। मेरे इलाज के लिए हर महीने कम से कम 15 से 17 हज़ार रुपये खर्च होता है। मेरे पति की तरफ से काफ़ी मेरे ऊपर प्रेशर भी है कि मैं जल्द से जल्द अपना जीवन उनके साथ शुरू करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं। मैं बहुत ज़्यादा असमर्थ फील कर रही हूं। इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस मंच के ज़रिए जो भी धनराशि मैं कमाऊंगी, उससे मैं अपने घर की दिक्कतों को दूर करके अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहूँगी। तो आप देवियों और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं शोभा प्रदीप भंडारी जी, जो कि पुणे से आई हैं। शोभा जी, पतिदेव आपके कहीं और अभी काम कर रहे हैं? कहाँ पर है वो? कुवैत में है जी। कैसे मिलना जुलना होता है फिर आप दोनों का? काफ़ी समय से एक्चुअली मिलना जुलना नहीं हो पाया है। क्या समस्या है अभी? मेरे भाई साहब को मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जी, मैंने देखा वो और मैं जानना चाह रहा था। जी। ये शायद एक कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ था उनका। जी। तो उनके जो पैरों के निचला हिस्सा है, बिलो द नीज, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ही इज़ ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड उनका फिजियोथेरेपी है, हर रोज़ उनका मसाज होता है। उनकी जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी महंगी हैं। मैं अपनी काफ़ी ज्वेलरी इस मामले में सेल कर चुकी हूँ, और भी करूँगी जितनी मेरे पास अगर थोड़ी बहुत बची भी है, क्योंकि मैं किसी भी हाल में उनको नहीं खोना चाहती। पापा के जाने के बाद मेरे भैया एक तरह से पापा रहे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनको खोऊं। जी जी, बहुत बहादुर काम कर रही हैं आप शोभा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आपकी जो स्थिति है वो सुधर जाए, ताकि आप अपने पति के साथ समय बिता सकें और जो भी आपके जो संकट हैं वो दूर हो जाएं। शोभा जी, आपकी माताश्री आज यहाँ पर आई हुई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शोभा जी, अब हम शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। रूल्स आपको पता है, 14 प्रश्न आएंगे और 7 करोड़ रुपए तक हम उम्मीद करते हैं आप पहुंच जाएं। 4 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, त्रिगुणी यहां पर विराजमान है। ओके शोभा जी, पहला प्रश्न आ रहा है। गेम को जल्दी से शुरुआत करते हैं। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहिद कपूर अभिनीत एक फिल्म शीर्षक के अनुसार कौन फटा पोस्टर से बाहर निकलता है? हीरो। ऑप्शन सुनिए। ए चूहा, बी बिल्ली, सी हीरो या डी विलेन? सी हीरो। सी हीरो। ताला लगा दें? हीरो को ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। फटा पोस्टर निकला हीरो। 2013 में यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी। इसके डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। ऑलराइट, अगला प्रश्न है 10,000 रुपए का। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे रवा भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए रेशम, बी सूजी, सी मैदा या डी रेवड़ी? बी सूजी। बी सूजी। श्योर है? ताला लगाने लायक? सूजी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर। 10,000 जीत गए आप। रवा सूजी, जिसका इस्तेमाल उपमा, इडली, हलवा, हा मुंह में पानी आ गया ये सब सुनते ही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या म्यूजिक स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट नहीं है? ए MP3, B AAC, C WAV या वेव या डी JPEG JPEG? म्यूजिक स्टोरेज। सर डी लग रहा है, JPEG। क्या करना चाहेंगे? बिकॉज JPEG इज इमेज कंप्रेशन और इमेज का फाइल का स्टोरेज है। ऑलराइट, आई विल गो विद डी। डी JPEG पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यह भी सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए। JPEG को अगर
उसको विस्तार में कहा जाए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। लंबा चौड़ा नाम है, जेपेग ही ठीक है। ओके, 20,000 रुपए जीत गए। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और 40,000 रुपए जीतिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से किन भाइयों का जन्म एक ही मां से नहीं हुआ था? ए लक्ष्मण भरत, बी भीम कर्ण, सी नकुल सहदेव या डी लक्ष्मण शत्रुघ्न। सर आई विल गो विद ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, ऑडियंस पोल अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, समय शुरू हो गया है अब। %58 जनता कह रही है लक्ष्मण भरत। बी, सी और डी को 11, 6 और 25% मिले। क्या करिएगा? जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट, ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर, वेल प्लेड। नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र थे, भीम और कर्ण कुंती के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे और भरत कैकेयी के पुत्र थे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000। अरे नहीं, तो समय समाप्त हो गया है। शोभा जी, आज का समय यही समाप्त हो गया है। देवियों और सज्जनों, हमारी जो एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, वो अब हमें बताना पड़ेगा उसकी विजेता कौन है। बहुत जल्दी मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं आज के विजेता कौन है। ये है गुरकृपाल सिंह बेंगलुरु से। इनको फोन लगाया जाए। हेलो, गुरकृपाल सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? ओह नमस्कार सर, नमस्कार। गुरकृपाल जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए। घर बैठे जीतो जैकपॉट पे, बहुत बहुत बधाई आपको। गुरकृपाल जी, एक हमारा यहाँ जैकपॉट प्रश्न होता है जी सर, और अगर आप उसे खेले और जीत गए तो 2 लाख रुपए आपको और मिल सकते हैं। जी खेलूंगा सर। आप खेलना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर उत्तर हो गया गलत जैकपॉट प्रश्न का तो ये लाख रुपए भी खो देंगे आप। हाँ कोई बात नहीं सर, खेलूंगा। इसी आपसे कोई बातचीत हो जाएगी। ओके, तो तैयार हो जाइए गुरकृपाल सिंह जी। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो जैकपॉट प्रश्न पेश करें। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए हाँ जी सर, हाँ जी। पारादीप, बी हल्दिया, सी मैंगलोर या डी नागपट्टिनम। पारादीप, हल्दिया, मैंगलोर या नागपट्टिनम। वेस्ट कोस्ट पर बंदरगाह। नागपट्टनम। नागपट्टिनम पे ताला लगाने लायक है? लगा दीजिए सर। नागपट्टिनम डी पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया गुरकृपाल सिंह जी। सही उत्तर है मैंगलोर। मैंगलोर इज ऑन वेस्ट। बिल्कुल, आपके बेंगलोर के बगल में ही है। हाँ जी, हाँ जी, बॉम्बे के वहीं से है। सॉरी सर। दुर्भाग्यवश ये जो लाख रुपए आपने जीते ये भी आपके हाथ से चले जाएंगे। कोई बात नहीं सर। और आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तालियों से इनका अभिनंदन हम करते हैं गुरकृपाल सिंह जी का। तो देवियों और सज्जनों, हमारा जो अब जैकपॉट प्रश्न है उसका मूल्य हो गया है 1 और उसमें जोड़ा जाएगा 3 और, यानी 4 लाख रुपए हो गए। तो देवियों और सज्जनों, इसी के साथ हमारा आज का ये खेल यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले मैं अपनी एक तस्वीर जो है परिवार की वो दिखाना चाहता हूँ आपको, उसके बारे में कुछ बातचीत करूँगा। और वो तस्वीर है ये मैं ही हूँ। शायद आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं हूँ। ये है हमारे जो छोटे साहब हैं अभिषेक जी, उनके जन्मदिन की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, और उसमें जो ड्रेस कोड था वो था सुपरमैन का। तो सबको सुपरमैन बन के आना था। छोटे छोटे थे ये लोग, बड़ा होता है उन लोगों में सुपरमैन बैटमैन बनने का। तो ये हम भी उसमें सुपरमैन बन गए। और सर आपके कॉस्ट्यूम में कुछ तो मिसिंग है। हाँ जी, पूरी तस्वीर में आपको और कुछ नहीं दिखा सिवाय ये कि जो कॉस्ट्यूम मिसिंग है
हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। ये थी एक बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी में बहुत से छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं उन बच्चों की। कैन वी हैव दैट फोटोग्राफ प्लीज। ये देखिए, ये सब बच्चे लोग हैं यहाँ पर। इसमें एक बहुत खास बात है, ये तो मैं हूं, ये लंबा सा, ये अभिषेक जी हैं। ओके। ये अभिषेक हैं। अब आपको मैं खास बात बताता हूं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आदित्य चोपड़ा हैं। जी। आदित्य चोपड़ा, जिनके महल में आज हम बैठे हुए हैं। जी। इतने बड़े कलाकार बन गए हैं, ये प्रोड्यूसर बन गए हैं। और सबसे बड़ी जो ताज्जुब की बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, ये जो आधे से छिपे हुए हैं, कौन है ये मालूम है? ये है ऋतिक रोशन। थी पार्टी सुपरमैन की, सब लोग सुपरमैन बन के आए, केवल एक के, जिनका नाम था ऋतिक रोशन, वो कॉवबॉय बन के आ गए। ये देखिए, उनका लिबास जो है वो कॉवबॉय का है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दिग्गज यहां पर खड़े हैं इतनी छोटी उम्र। तो ये थी मेरी एल्बम से कुछ तस्वीरें, लेकिन अब हमें आपके एल्बम की तस्वीरें देखनी है और सबको दिखानी है कि क्या है वो तस्वीरें। हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर 17680, इसे यहाँ भेजिए, या हमारे वेब एड्रेस पे आप भेज सकते हैं www.kbcsony.com। तो देवियों सज्जनों, अब हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड नाइट। थैंक यू।